नमस्कार मित्रों, एबीपी न्यूज़ की इस बेहद खास पेशकश में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और ये इसलिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ और आप भी शायद समझ रहे होंगे इस बात को। आज एक बहुत ख़ास दिन है। वो ख़ास दिन इसलिए है क्योंकि इस वक्त समाज में ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं हमारे आसपास जो डिस्टर्ब करती हैं, जो परेशान करती हैं। और इस परेशानी और मुसीबत के माहौल में शांति कैसे ढूंढी जाए, पीस कैसे हो, हम सबको उसकी तलाश है। तो आज एबीपी न्यूज़ ने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाया जाए जो हमको इस दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है, आपको भी, मुझको भी और हमारे जैसे तमाम दर्शकों को। इसीलिए हमारे साथ आज एक बेहद ख़ास मेहमान हैं जिनको मैं स्पिरिचुअल लीडर कहूँगा, लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ ये स्पिरिचुअल फ्रेंड ज़्यादा है, आध्यात्मिक मित्र ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ दादाश्री जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला दादाश्री जी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बीते 5-6 हफ्ते हमारे आसपास समाज में, देश में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और क्योंकि आप आध्यात्मिक मित्र हैं, आप मैत्री की बात करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये अजान, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर हटाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैं किसी धर्म की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, पर ये अपने आप को इम्पोज करने की जो बात हो रही है, ये क्यों हो रही है और इसका इलाज क्या है? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे आध्यात्मिक मित्र कहा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक मित्र के रूप में रहूं और जब भी ज़रूरत हो तो आपका मार्गदर्शन करूं। और आज फ़िलहाल जो भी आप देख रहे हैं ना, 5 हफ्तों से या 6 हफ्तों से या कुछ महीनों से भी जो भी चल रहा है, तो शायद ऐसा लगता है कि लोगों को ये पसंद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कहीं पर कोई तो है जिसे ये हंगामा बहुत पसंद है, और शायद इसीलिए आप भी टीवी पे यही दिखाते हैं कि आज यहाँ पर ऐसे हुआ, वैसे हो गया, या जहीं पर कोई राइड्स हुए या हंगामा हो गया। सो लोग इसे पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि आप टीवी ऑन करके ये देखना चाह रहे हो। पर अगर आपको ये पसंद नहीं है और आज आपको ऐसे एहसास होता है, जैसे आप ही हो, जब आप टीवी न्यूज़ पे जब एज एन एंकर बैठते हो तो आप इनको ही प्रमोट कर रहे हो कि ऐसे हो गया। आज मेरे साथ बैठ के आप ये कह रहे हो कि अब इसका इलाज क्या है जी, कैसे आगे हम बढ़ें। जी। तो ये सोच जब बदल जाती है, आपका तो प्रोफेशन ही है, बट जब लोग बाहर बैठे हैं, जब वो इसे देखते हैं कि आज हंगामा हो रहा है और अभी बस हो गया, त्रस्त हो गए, अभी इससे बाहर निकलना है, जब लोग इसे चुनेंगे कि मुझे यहाँ से निकलना है और शांति की ओर निकलना है, उसकी ओर बढ़ना है, तब इलाज शुरू हो जाएगा। जब तक आपने 2 बातें की दादाश्री जी। मैं एक एक बात पे एक एक बारी बारी से आगे बढ़ता हूँ। शायद लोगों को ये पसंद है, इसलिए हंगामा हो रहा है। ये बात मैं 100% मानता हूँ। मैं पिछले अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, 25 सालों से पत्रकारिता में हूँ। मैं ये देखता आया हूँ कि जब भी नेताओं को या कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बात कहनी होती थी, तो वो मौन व्रत करते थे, वो शांति मार्च निकालते थे। अब उल्टा हो गया है, अब वो हंगामा करते हैं। उनको लगता है कि वो जितनी तेज चीखेंगे, चिल्लाएंगे, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, उनको उतने ज़्यादा कैमरे हम लोग फॉलो करेंगे। तो क्या इसके दोषी हम लोग भी हैं? क्यों नहीं। देखिए, आप एक प्रोफेशन के रूप में काम कर रहे हैं। जब भी आप कोई न्यूज़ को कवर करते हैं, बताते हैं, तो आप हमेशा ये रहे कि आप निष्पक्ष हो। आप जो हैं, आप सिर्फ जो हो रहा है वही बता रहे हैं। आज जैसे आपने एक प्रोग्राम कर लिया, खास विशेष है ना प्रोग्राम आज कर लिया, तब आपने ये भी कहा कि हम शांति के साथ भी हैं, और जो बाहर जो अशांति हो रही है, जो सत्य भी है, आप उसे भी पहुंचा रहे हैं। तो अब हर काम करना आपका कर्तव्य है। तो अब मैं आपसे सलाह मांग रहा हूँ, एक जिम्मेदार चैनल में काम करने के नाते, क्या हम चैनल वालों को, हम टीवी को, हम कैमरे वालों को, अखबारों को, डिजिटल मीडिया को इस तरह के हंगामे को नहीं दिखाना चाहिए? और अगर मान लीजिए नहीं दिखाते हैं, तो जो लोग अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, क्या हम उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे? तो आवाज़ उठाना, इसका मतलब हंगामा करना है, ऐसा नहीं है। मैं भी तो कुछ कह ही रहा हूँ आपको ना, उसके लिए मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ। आप तो फिर भी मुझे मिले, मैं शांति की बात लेकर आया हूँ। मैं कहीं पर ऐसे रास्ते पे बैठ के कुछ प्रोटेस्ट करके नहीं बैठा हूँ, है ना, कि आओ सब लोग मिलकर शांति के लिए हंगामा करें।
तो ऐसे तो हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास सत्य है तो आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। लोगों को अगर जल्दी पहुंचना है, बहुत कुछ हासिल करना है कम समय में, तब हंगामा करना उनको पसंद होता है, सो दैट थोड़ा अटेंशन मिलता है, लोग आपको देखते हैं, फिर आप शायद एक रिकग्निशन बन जाती है, पहचान बन जाती है। देन यू थिंक, आपको ऐसे लगता है कि अभी आप बड़े हो गए हो, पर एक्चुअली हालात ऐसे नहीं हैं। लोग इतने होशियार भी हैं जिन्हें पता चलता है कि सत्य और असत्य क्या है। जो घर बैठे हैं वो मूर्ख नहीं है, उन्हें समझता है कि हंगामा है, और पसंद भी इसलिए कर रहे हैं कुछ तो अलग हो रहा है, कहीं पर हलचल हो रही है, कहीं पर कुछ अच्छा निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। तो हंगामा से, जो भी हंगामा हो रहा है उससे उनको शांति की अपेक्षा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दादाश्री जी, तो मुझे बार बार इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। और शायद उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये जो अशांति है चारों ओर, और खासकर ये जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हाँ, हाँ। मैं किसी का एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों तरफ से, जी जी। इसको बरकरार रखना, बना के रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, और हमको करना चाहिए। मुझे लगा कि हम टूटने की कगार पे आ गए हैं। हाँ, हाँ। मुझे इस बात का खौफ हो रहा है बीते कुछ दिनों से कि ऐसा तो नहीं कि हम वापस 90s के दौर में जा रहे हैं, जहाँ पे दो समुदाय के लोग आमने सामने खड़े हो जाएंगे, और मेरा ये फर्ज बनता है कि इसमें वो चीज़ ना आए। तो मैं उसके लिए, या हम सबको उसके लिए क्या करना चाहिए? जी ज़रूर, बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आज हम कुछ नहीं करें, हम मतलब जो शांति प्रिय लोग हैं उनकी बात करते हैं, अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे तो ज़रूर ये 1990s का जैसे आपने उदाहरण दिया, हम धीरे धीरे वहाँ पर जाएंगे, अपने आप ही हो जाएगा। बिकॉज़ आप सिर्फ देख रहे हो, आप शांति प्रिय हो तो आप सिर्फ देख रहे हैं, पर आज आपको अपना वॉइस या आपकी जो राय है उससे सिर्फ रजिस्टर करना है। प्रोटेस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको बताना है कि मेरा मत क्या है, मैं शांति के साथ हूँ कि अशांति के साथ हूँ, इतना आपको सिर्फ कहना है। जहाँ पर से भी ये हो रहा है या जो भी ये कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि लोगों को अशांति पसंद है इसलिए वो कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए। जब उन्हें ऐसा लगता है कि सभी को शांति पसंद है, तो वही लोग एग्जैक्टली अलग काम करेंगे। तो जो लोगों को पसंद है उसी तरह से सरकार भी काम करती है। तो लोग अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो सरकार भी बदल जाएगी, वो भी अच्छे से काम करेगी। तो हम पर निर्भरित है, हम आज डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। आप चाहते क्या हो, आप नेम फेम वेल्थ पावर क्या चाहते हो। जैसे स्वार्थ आ गया, लालच आ गई, तो वैसे आप करप्ट हो गए, तो आप तकलीफ़ें देने वाले, आप शांति देने वाले नहीं हो। आप अगर धर्म को पकड़ रहे हो, धर्म को पकड़ना है, सनातन है या इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, कोई भी धर्म, वो एक रेड रोज़ जैसा है, गुलाब के फूल जैसा है, आपने हाथ में पकड़ के रखा है, प्रोटेक्ट करना है आपको। और प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, सबसे बचा रहे हो इस फूल को, कोई हमारे धर्म पर आक्रमण न करे। और आप सबसे भाग भाग के इसे बचाते बचाते आगे भाग रहे हो, और थोड़ी देर के बाद जब सब खत्म हो जाता है, आप हाथ खोलते हो, तो आपके हाथों की वजह से वो जो फूल है वो ख़त्म हो गया है, वो मुरझा गया, उसके पेटल्स जितने भी पंखुड़ियाँ सब निकल गई हैं, कुछ बचा नहीं है। तो आप किसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं? ऐसा ना हो कि आप खुद ही अपने धर्म को ख़त्म कर देंगे। आप अगर उस टॉपिक को लेके इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, सभी को लगता है, ऐसा नहीं कि एक विशेष धर्म के लिए, जैसा आपने कहा, सभी को ऐसा लग रहा है। विक्टिम, जैसे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो हमें लड़ना है। सत्य जो है ना, सत्य कभी घबराता नहीं है। सनातन धर्म की बात करें, वो सदियों से है, वो कैसे ख़त्म होगा? वो आपके बचाने से वो बचने वाला नहीं है, वो खुद ही खुद का रक्षण कर सकता है। अगर मैं प्रैक्टिकली पूछूं, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते, कैसे शांति आनी चाहिए? क्या मुझे सुबह वॉक पे जाना चाहिए? क्या मुझे योग करना चाहिए? क्या मुझे, अगर मैं किसी धर्म का फॉलोअर हूँ, किसी भगवान का फॉलोअर हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ के आरती गानी चाहिए? कैसे हो सकता है? आपको रास्ता बता सकते हैं? शांति कहाँ मिलेगी? यस यस। अब देखिए, शांति का पता तो है नहीं कहीं पर कि अगर एड्रेस देता या गोली भी होती है। जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ कि आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता मैं आपको कि ये मेडिसिन है लव के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, देना 3 बार ले लो आप। तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बट अब शांति आंखें खोल के दिखती नहीं है कहीं पर। तो अगर आंखें खोल के नहीं दिख रही है तो सबसे वाइज थॉट तो यही है, होशियारी का विचार, कि आप आंखें बंद कर लें और फिर ढूंढें कि शांति मेरे भीतर है तो नहीं है। क्योंकि अशांति बाहर इसलिए है क्योंकि आप अशांत हो, है ना। आप अगर रोएंगे तो आप किसी और को भी रुलाएंगे, आप अगर खुश हैं तो किसी और को खुश करेंगे। आपके फैमिली में भी जितने मेंबर्स हैं, परिवार हैं, जिस दिन आप त्रस्त हो,
तो अपने आप ही घर में हलचल शुरू हो जाती है, बिल्कुल ठीक। अपने आप ही, क्योंकि मैं परेशान हूँ आज। और जिस दिन आप बहुत खुश हो, जैसे आज इंटरव्यू हो जाएगा, घर जाएंगे, आप खुशी से जाएंगे, तो घर वाले सब खुश रहेंगे, अपने आप शांति का अनुभव होगा। तो जैसे आप अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, वैसे अपने पूरे देश के लिए सोचें, विश्व के लिए सोचें कि मैं मेरे भीतर के अंदर शांति को ढूंढूं। एक आध इशू और छूना चाहूँगा इसके पहले कि मुझे हमको ये कार्यक्रम समाप्त करना पड़े। वो ये कि आज के दौर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लिए क्या सलाह है आपके पास? मैं चाहता हूँ उनको ज़रूर सलाह दें, क्योंकि उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पे उनके पास बड़े बड़े आईटी सेल्स हैं, और वो समाज की एक इमेज बनाने में वो उस तरह की विचार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस यंग उम्र में इस सब कुछ सीखने के बाद देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए कोई राय है आपके पास? है तो क्या? ज़रूर। अब देखिए, आप बार बार यंग उम्र आप मेंशन करते हो ना, यंग उम्र में तो आध्यात्मिक अवस्था का आपके एज से कुछ रिलेशन नहीं है जी। या आप कभी भी 10 साल की एज में, 15 साल की एज में या 50 के बाद भी अनुभव कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप ना पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं हमारे, जो राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति में हैं, नेतागण हैं, तो मैं मिलता ही रहता हूँ, उनसे बात करते रहते हैं और व्यक्तिगत तौर पे उनके सलाह हम देते भी हैं, बताते भी हैं क्या सही है क्या नहीं है, पर ये व्यक्तिगत तौर पे हो जाता है। उन सब की एक पार्टी है और पार्टी की विचारधारा होती है। मैं आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो जितने भी व्यक्तियों को मैं मिलता हूँ, जो उनकी खुद लीडर्स ही हैं, नेता हैं उसमें, वो अपने खुद के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, खुद के पार्टी के लिए। पार्टी की जो विचारधारा है उसी के अनुसार वो आगे चढ़ते हैं। मैंने दोनों पक्ष को देखा है, विरोधी पक्ष को देखा है, सत्ता पक्ष, दोनों को देखा है। और अच्छे लोग हैं, गुणी लोग हैं। जब हम इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं, वो सभी अच्छे लोग हैं, पर जब पार्टी की विचारधारा आती है तो उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो पार्टी ही सब कुछ करती है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि दिशा जो है, जो पार्टी चलाते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनको ये कहना होता है कि आप दिशा पकड़िए सही, क्योंकि आज आपको कुछ मिल भी जाए थोड़े दिन के लिए, कुछ सालों के लिए, पर अगर आपको लंबे समय तक रहना है तो पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। जैसे कार है और कार को गियर्स नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी भगा रहे हो तो आप ज़रूर जाके कहीं पर ठोक देंगे, एक्सीडेंट तो होना गारंटीड ही है। पेशेंस मतलब वो गियर है, कहीं पर आपको 1 में, 2 में, 3 में आपको चलानी है गाड़ी, थोड़ा रुकना भी है, समझना भी है। सभी अपने लोग हैं। जब आप सबको संभालेंगे, अपने अंदर ले लेंगे आप, तब आप यकीन मानिए कि आप सबसे ऊपर रहेंगे, सबसे ऊपर। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भाषा बाहर पब्लिकली हम सब साथ हैं, पर कभी कभी जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो हम सब अलग अलग हैं। इस भेद को मिटाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये कहते हैं कि हम सब मित्र हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं। आज शायद ये मैसेज आपको किसी को नहीं समझेगा, और मैं अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ कि आज आपको समझे, पर समय आपको बताएगा। जैसे पैंडेमिक हुआ ना, कोरोना वायरस हुआ, या वॉर सिचुएशन चल रही है अब रशिया यूक्रेन, तो ये आप आज देखते जाएंगे ना, ये अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे, सुमित जी, आप नहीं करते हो या जो सुनने वाले नहीं करते हैं, तो ये जो प्रकृति है, नेचर जो है ना, खुद करेगा। राइट। और आप होते हुए देखेंगे, जो असत्य है, जहाँ हिंसा है, उसे नकारा जाएगा। जहाँ पर सत्य है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है, उसे अपनाया जाएगा। ये नेचर खुद करेगा और आप देखेंगे होते हुए। तो आज भी समय है सभी के लिए, जिनके लिए आप कह रहे हो कि दिशा बदलिए, सही दिशा की ओर चलिए, तो सबका कल्याण होगा, आपका भी होगा, सभी का होगा, देश का होगा। तभी सही मायने में हम विश्व गुरु बनेंगे, नहीं तो बनना बहुत मुश्किल है। सिर्फ कहना अलग बात है। मैं अगर खुद कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, खुद के अंदर बदलाव ही नहीं है, और दुनिया को मैं कहता हूँ कि विश्व गुरु, कुछ नहीं होगा। वैसे पहले तो आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। मैं जब आपसे बात करता हूँ, मैं खुद अनुभव नहीं करूँगा तो आपको बता नहीं पाऊँगा, या तो सिर्फ शब्द रहेंगे आपके लिए, अनुभव नहीं बनेगा। बिल्कुल। आपको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप कनेक्ट इसलिए करोगे क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो पढ़ के बताना अलग है, अनुभव करके बताना अलग है। तो हम अनुभव पे जोर देते हैं। ज्ञान से बढ़िया जो है वो अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो पढ़ के तो बहुत कुछ हो गया है, आज अनुभव का समय है। तो मैं ये कहूँगा कि हम सब मिलके आगे बढ़ें तो देश का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। बहुत अच्छी बातें की आपने दादाश्री जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस उम्मीद के साथ कि जो आपने प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को साथ साथ लेकर शांति और सत्य के मार्ग पर चलने की बात की है, इस प्रोग्राम से बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलेगा और वो ज़रूर सीखेंगे कि कैसे हम शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम सब मिलके अपने समाज को, अपने देश को और उससे पहले अपने आप को
उस शांति के लिए तैयार कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दादाश्री जी, और मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम को आप देखें भी और इसको खूब वायरल भी करें, क्योंकि समाज में ऐसे शांति दूतों की सख्त आवश्यकता है जो समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को साथ लेने का काम करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ देखने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।